फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिखेल ताल वर्सेस अलेक्जेंडर। और इस गेम में मिखेल ताल ने फिर से अपना सब सैक्रिफाइसेस दे दिए। पहले तो अपनी क्वीन का सैक्रिफाइस दिया, उसके बाद दोनों नाइट का भी दिया। तो देखते हैं उस सैक्रिफाइसेस में लॉजिक क्या था। और हाँ, मिखेल ताल व्हाइट पीसेस खेल रहे हैं और अलेक्जेंडर ब्लैक पीसेस। So let's begin. Let's begin. C5, knight to f3, Sicilian defense, d6, d4, open Sicilian, c captures on d4, knight captures on d4, knight to f6, pawn पर अटैक है इसलिए knight to c3 और a6। बहुत ही फेमस और पॉपुलर वेरिएशन मैच ड्रॉप वेरिएशन। बिशप टू g5, e6, f4 और बिशप टू e7। शॉर्ट कैसे किया, प्रिपेयर किया, लेकिन देखते हैं क्या होता है। क्वीन टू f3, क्वीन टू c7 और मिखेल ताल ने लॉन्ग कैसे किया। और उसके बाद आया नाइट b टू d7 और बिशप टू e2, h6, बिशप पर अटैक है इसलिए बिशप टू h4 और b5। अभी आप सोच रहे होंगे कि e5 खेलकर हम डबल अटैक कर सकते हैं, राइट? लेकिन थ्योरी साफ साफ बताती है कि अब बिशप टू b7 सिंपली खेल सकते हैं हम। क्वीन पर अटैक है और मिखेल ताल के लिए, भूलो मत मिखेल ताल के लिए। मिखेल ताल क्या खेलेंगे, मैं तो स्टार्टिंग में बता दिया कि क्वीन सैक्रिफाइस और ई कैप्चर्स ऑन f6। दो पीस के अलावा अपनी क्वीन ले ली। ब्लैक को लगा कि ये ट्रेड अच्छी है इसलिए क्वीन को कैप्चर कर दिया और बिशप कैप्चर्स f3 और अब d5 को सेव किया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट मूव थी बिशप टू f6। इस केस में हम बिशप कैप्चर्स f6 खेल सकते हैं, नाइट कैप्चर्स f6 और बिशप कैप्चर्स ऑन a8। ये क्वेश्चन तीनों रिजल्ट्स के लिए ओपन है, लेकिन d5 खेला गया जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। एनीवेज नाइट कैप्चर्स ऑन e6 और दूसरे नाइट का भी सैक्रिफाइस और f कैप्चर्स ऑन e6 और मिखेल ताल के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था और उन्होंने खेल लिया बिशप कैप्चर, बिशप टू h चेक। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है क्योंकि अगर ब्लैक ने किंग टू d8 चला तो f कैप्चर्स और अब किंग को c8 पर ही जाना पड़ेगा, जिस केस में e8 इज इक्वल टू क्वीन चेक और रुक टू e8 और बिशप कैप्चर्स ऑन इट। ये क्वेश्चन साफ साफ ब्लैक की वाइट के लिए विनिंग है क्योंकि ये दोनों बिशप एक नाइट और इसके लिए हो जाएंगे और ये तीनों इसके लिए हो जाएंगे और दो रुक्स पावरफुल होते हैं एक क्वीन के बदले में, इसलिए कम्प्लीटली इनटू। इसलिए g6 मतलब किंग टू g7 के लिए कुछ जगह बनाई और बिशप कैप्चर्स ऑन g6 चेक, किंग टू f8, f कैप्चर्स ऑन e7 चेक और अब किंग टू g7 मतलब प्रोमोशन भी बचा दिया क्योंकि अब रुक दोनों कनेक्टेड हो गए। इसलिए बिशप टू g3, नाइट टू f6, रुक टू he1, b4, नाइट पर अटैक किया है। और जो मूव आई आप फिर से बोलोगे मिखेल ताल द किंग ऑफ सैक्रिफाइसेस, रुक कैप्चर्स ऑन e6, अपना नाइट का सैक्रिफाइस दे दिया, b कैप्चर्स ऑन c6 और f5। अब
क्वीन पर अटैक है, इसलिए क्वीन टू b7 चेकमेट की थ्रेट, b3 चेकमेट को बचाया, क्वीन टू d7। अब ब्लैक का प्लान क्या है कि वो सिंपली इसे कैप्चर करेगा और ये कैप्चर करने के बाद बिशप को कैप्चर कर लेगा, जिस केस में वो एक रुक ऊपर हो जाएगा। लेकिन बिशप टू e5 उसकी कोई परवाह ही नहीं थी और इसलिए क्वीन कैप्चर्स ऑन e6, f कैप्चर्स e6, किंग कैप्चर्स g6 और अब रुक टू f1। ये मूव की वजह से ब्लैक पूरी तरीके से फंस चुका है। अब ये रुक भी बेचारा यहाँ पे नहीं आ सकता सपोर्ट करने के लिए, इसलिए नाइट टू h7। और आप सोच लोगे कि बिशप कैप्चर्स h8 और रुक कैप्चर्स h8 होने के बाद ब्लैक तो सिंपली विनिंग है, क्योंकि एक भी पॉन प्रमोट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर रुक टू f8 खेलेंगे तो आपको सब दिख रहा है नोटेशन टेबल में, इसलिए। लेकिन रुक टू f8 स्टिल खेला गया। ऑफ कोर्स आप नाइट से तो कैप्चर कर नहीं सकते, नहीं तो इसमें प्रमोशन चेक हो जाएगा, इसलिए रुक कैप्चर्स f8 मोर और लेस फोर्स। लेकिन अभी कैप्चर क्या, रुक को इज इक्वल टू क्वीन, नाइट कैप्चर्स और अब e7। प्रमोशन को स्टॉप करने के लिए एक ही मूव बची है, वो मूव है किंग टू f7 जो गेम में खेला गया। और पॉन कैप्चर्स ऑन f8, क्वीन प्लस चेक और किंग कैप्चर्स f8 और किंग टू d1 होने के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि वाइट एक पॉन ऊपर है और ऊपर में ये मूव होने के बाद और एक पॉन लग रहा है, और अगर आपने इसे सपोर्ट दिया तो ये भी पॉन मर जाएगा। इसलिए ब्लैक यहाँ पे सिंपली लूजिंग है, क्योंकि ये वाइट का किंग करके यहाँ से निकल नहीं सकता, राइट। क्योंकि सपोज आपने इसे खिलाया तो स्टिल ये पॉन चला जाएगा, चेक दिया, ये हुआ और अब हम ये भी खेल सकते हैं, इसलिए ब्लैक सिंपली विनिंग हो जाएगा, राइट। इसलिए ब्लैक ने सिंपली रिजाइन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। बाय।